हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के 5th सेम बी फार्मेसी सेमिस्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हम इनलिस्ट करेंगे और शॉर्टली एक्सप्लेन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना भी किया, शॉर्टली भी किया तो आराम से पेपर आप पास कर सकते हो। देखते जाइए। ऊपर का डिस्कस नहीं किया, बट नीचे के क्वेश्चन आप एक बार, ऊपर के क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा। इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जो 10 मार्क का सी क्वेश्चन दिख रहा है, व्हाट इज़ द एंटीहिस्टामिनिक क्लासीफाई H1 रिसेप्टर ब्लॉकर विथ एग्जांपल, गिव फोकस, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट ऑफ H1 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये एक 10 मार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कीजिएगा। इसमें एंटीहिस्टामिनिक का सार कीजिएगा फॉर 5 मार्क्स and the synthesis for some several drugs and एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट बहुत ही मतलब एक क्रिटिकल डिसीज़ है, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन बनने के मोस्ट चांसेस रहते हैं 5 मार्क 10 मार्क्स के लिए। एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट विथ क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज़ ऑफ सेवरल ड्रग्स, जिस पे सिंथेसिस है वो बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंटी एंजाइनल की बात करें तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकता है। नाइट्रोग्लिसरीन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन इसमें मेन एक मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली नाइट्रोग्लिसरीन पे पूछा जाता है। देन इसके बाद डायूरेटिक में मेनली फ्रूसेमाइड हो गया, अपना स्पेरिंग एसिटाजोलामाइड, और स्पेरिंगली डायूरेटिक जिस पे हमारा स्पेरोनोलैक्टोन आता है, उस पर क्वेश्चन बनता है। देन थायाजाइड्स पे भी बनता है। एंटी हाइपरटेंसिव की बात करें तो इसमें मोस्टली कॉमन डिसीजेस में आता है, तो एसी इनिबिटर पे क्वेश्चन बनता है, प्रोप्रेनोलॉल पे क्वेश्चन बनता है। देन एंटी हाइपरटेंसिव, ये लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एंटी हाइपरटेंसिव एसी इनिबिटर, वो उस पर लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों भी बनता है। एंटी अरिदमिक की बात करें, अरिदमिया, चेंज इन रिदम, वे भी हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, इसमें भी सम क्वेश्चंस है, वो आप देख लीजिएगा। देन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स, इस पे क्लासिफिकेशन कर लो अच्छे से, 2-3 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाते हैं विथ सार, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। देन कोएगुलेंट एंड एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स भी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फारफ्रिन हो गया, डेफिनेशंस हो गए, इसके क्लासिफिकेशंस हो गए, हिपैरिन का क्या रोल है, वो सब इसमें पूछे जाते हैं। देन ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF में वो अपना एक तो नोट आ जाएगा, या फिर व्हाट इज CHF क्लासिफिकेशन, सेक्स हार्मोन्स के बारे में भी डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, प्लस एक्सप्लेन भी करना क्लासिफिकेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स भी रेगुलर मतलब बहुत मोस्टली यूज़ आते हैं, तो ये स्टेरॉइड के ऊपर भी 10 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। थायराइड भी ज़्यादा बड़ा, 2 ही क्वेश्चन है थायराइड के ऊपर, वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि थायराइड भी एक मतलब कॉमन डिसीजेस के अंडर में आता है। एंटी डायबिटिक ड्रग्स, डायबिटिक, इसमें एक क्लासिफिकेशन प्लस उसके स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। एंड द लोकल एनास्थेटिक्स डेफिनेशन शॉर्ट में लिखो, डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड जनरल एनास्थेटिक्स, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सेवरल क्वेश्चन है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इतना भी प्रिपेयर किया तो इनफ है अपने एग्ज़ाम को मतलब क्रैक पास होने के लिए। चैनल